हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में क्या कुछ हम लेकर आए हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। वीडियो की ओर चलते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक आपके पास बिजली एक्सपर्ट ना हो, इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी सीन को जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश ना करें, नहीं तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि हमें करंट का झटका क्यों लगता है। और हमारे घर में ये मान लिए घर हो गया, तो घर में हमारे दो वायर आता है, एक गर्म और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल कहें या अर्थिंग कहें, एक फेस और एक न्यूट्रल। आप इसे अर्थिंग भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल और अर्थ ये दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है ये तीनों हम बताएंगे, और हमें करंट क्यों मारता है और ये न्यूट्रल होता क्या है, ये सभी आज हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से आते हैं फेस। फेस जो है, जिसको हम गर्म कहते हैं, गर्म तार, पॉजिटिव तार या फेस, सिंगल फेस, कई तरह का नाम है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। तो ये फेस हो गया। न्यूट्रल, जो कि पोल पर से दो तार जो आता है, एक गर्म एक ठंडा, अर्थिंग, जिसे न्यूट्रल कहा जाता है। अर्थ, ये ग्राउंड अर्थ हो गया, ई होता है इसका अर्थ। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ का सिंबल है। ये जो अर्थ है, ये हम अपने घरों में देते हैं, रड गाड़ के, या फिर तांबे का रड, लोहे का रड, या कहीं कहीं लोग अपने जो दीवार का पिल्लर होता है या ढलाई का जो रड होता है उसमें दे देते हैं, या चापाकल में दे देते हैं। उसको अर्थ बोला जाता है, अर्थिंग। तो ये न्यूट्रल जो है, ये कैसे हमारे घर में आता है, ये बनता कैसे है। तो आप ट्रांसफार्मर के पास अगर जाएंगे तो देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के ऊपर 3 तार आया है, और तीनों तार जो है वो ट्रांसफार्मर में ज्वाइंट हो गया। लेकिन ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड में आप जब जाएंगे तो देखेंगे वहां पे 4 तार है। वहां से तार जो है 4 निकल कर और हमारे घर के तरफ जो आता है उसमें ज्वाइंट होता है। तो ये 3 तार जो है, ये गर्म हो गया, फेस 1 2 3, और ये एक तार जो बचा, यही होता है न्यूट्रल। तो ये जो 3 फेस है, इसको बांटा गया है आर वाई और बी, यानी रेड, येलो और ब्लू। और ये जो न्यूट्रल होता है, ये होता है ब्लैक, ये ब्लैक होता है। और जो ग्राउंड होता है अर्थिंग के लिए, ये हमेशा रेड ही, ये सॉरी ग्रीन होता है, हरा। ये जो ग्राउंड के लिए होता है, ये हरा होता है। चाहे आपके घर में हो, किसी फैक्ट्री में हो, या कहीं भी हो, या अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या इलेक्ट्रिक आयरन, इस तरह का जो होता है, इसमें आप देखेंगे 3 पोल वाला, 3 पिन वाला प्लग लगा होता है। तो उसमें जो हरा होता है वो अर्थिंग होता है, अर्थ। तो ये आप समझ गए हैं। अब हम आते हैं कि जो मोटर होता है,
मोटर में भी आप देखेंगे, बड़ा मोटर जो होता है उसमें नीचे साइड में इस तरह का सिंबल बना हुआ आपको मिलेगा। ग्राउंड का अर्थ का सिंबल होता है, ऊपर से बड़ा होते होते नीचे छोटा। तो ये इसका सिंबल का मतलब है कि यहाँ पे आपको मोटर में ग्राउंड करना है, वहां से तार जोड़ के जमीन में डाल देना है। कॉपर के वायर में, एल्युमिनियम के वायर में या लोहा के वायर में, जैसे भी आपको ग्राउंड करना है। जैसे ये सॉकेट जो होता है उसमें भी आप देखेंगे तो 5 पॉइंट होता है। ये दो तो सेम ही हो गया, ये और ये, लेकिन ऊपर जो होता है ये अर्थिंग के लिए होता है, ये अर्थ के लिए होता है। इसमें अर्थ करके जहाँ भी बड़ा बड़ा मशीन चलना है या बड़ा बड़ा प्रोडक्ट जैसे बैंक वगैरह में हो, बैंक वगैरह हो गया, छोटे छोटे कल कारखाने या और जो फैक्ट्री चल रहा है, या और छोटा मोटा लघु उद्योग हो गया, या घर में भी, या मिल फ्लोर वगैरह हो गया जहाँ मोटर लगा है, बिजली का मोटर, तो इस तरह का अर्थिंग आप देखेंगे जमीन में बोरिंग करके डाला हुआ रहता है। और ट्रांसफार्मर के पास भी आप देखेंगे बोरिंग करके 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, जितना ज़्यादा गहरा हो उतना अच्छा है। वहाँ पे आप देखेंगे बोरिंग करके उसमें वायर डाल के और ग्राउंड किया हुआ रहता है। तो ये हो गया अर्थिंग का मतलब। अब आते हैं हमारे घर में जो बल्ब है या और सारे प्रोडक्ट है वो काम कैसे करता है। मान लिए ये जो लाइन है ये हमारे घर में आ गया, अब ये 2 वायर आ गया, यहाँ पे स्विच लगा है, जैसे ही हम ऑन करेंगे और ये बल्ब लगा है, ठीक है, ये बल्ब हो गया। जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा और ये बल्ब जल जाएगा। तो जो पोल का मतलब है फेस, ये जो फेस का मतलब है, इसका कई तरह का भाषा, इसका पोल भी बोला जाता है, फेस, गर्म तार। इसमें जब हम ये लगाएंगे, टेस्टर लगाएंगे तो बल्ब जलता है, और इसमें लगाएंगे तो नहीं जलना चाहिए। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये बल्ब जल जाता है। तो ये फेस का मतलब है कि करंट का आना, ये जो है करंट इसमें आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट आ रहा है इसमें। और ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल के रास्ते वापस जा रहा है। जितना ये जरूरी है उतना ये भी जरूरी है, दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप न्यूट्रल नहीं देते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राउंड देना होगा, अर्थिंग देना होगा घर से। और ये जो न्यूट्रल हो गया, ये जो पोल पर से आया है, ये दोनों वायर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हमें करंट के झटका क्यों लगता है, लाइन क्यों मारता है, करंट क्यों मारता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक आदमी हो गया, ठीक है, ये आदमी हो गया, और जैसे ही ये गर्म फेस को छूता है, गर्म वायर को छू लिया या किसी स्विच में टच कर गया या किसी मशीन में टच कर गया और उसमें करंट लीकेज है, तो जैसे ही ये इसके हाथ में, पैर में, शरीर में कहीं भी करंट आता है तो करंट तब तक नहीं मारेगा जब तक कि आपको ये जैसे लाइन फेस आ रहा है और जैसे ही उसको रास्ता जाने का मिलेगा तब करंट मारेगा, और अगर रास्ता जाने को नहीं मिलता है तो फिर आपको करंट नहीं मारेगा। तो ये मान लीजिए ये गर्म फेस को स्विच में टच कर गया और इसमें करंट लीकेज था, इसको करंट, शरीर में करंट आ गया। अब ये जमीन पे खड़ा है तो फिर यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाता है, तो इसे जोर से झटका मारेगा। और अगर इसको, ये लकड़ी के टेबल पे खड़ा है या किसी ऐसे चीज पे खड़ा है, इसका हाथ पाँव गीला नहीं है, पानी से, पानी का नमी नहीं है, और ये सूखे जगह, बिल्कुल सूखा जगह पे है, लकड़ी के
या किसी ऐसे फाइबर के टूल वगैरह पे, तो फिर इसे करंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अगर इसको कोई टच करता है, कोई बच्चा हो बड़ा हो, तो इसे फिर जोर से झटका लगेगा, और सिर्फ इसे ही नहीं लगेगा, जो इसको टच करेगा उसे भी लगेगा। यानी कि उसको जाने का रास्ता मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, अर्थ मिल गया। तो जब तक अर्थ नहीं मिलेगा हमें लाइन नहीं मारेगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं, इसका आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मतलब इसको ट्राई नहीं करेंगे। अगर आप ट्राई करते हैं तो ट्राई करने के लिए बिजली एक्सपर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, और नहीं तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे अगर कुछ बाई चांस होता है तो जैसे ही ये संपर्क में आएगा ग्राउंड के, इसे करंट मारेगा। और मान लीजिए ये बिजली का तार छू लिया, लेकिन इसका पैर बिल्कुल ग्राउंड में नहीं है, बिल्कुल अर्थ से अलग है, तो इससे करंट नहीं मारेगा। तो ये न्यूट्रल जो है, करंट जो है, इसको आने का तो रास्ता मिल गया, लेकिन जाने जितना आना जरूरी उतना ही जाना जरूरी है। जैसे ही जाने का रास्ता मिलता है, चाहे वो आपका पैर जमीन में हो या फिर न्यूट्रल का वायर में हो, जैसे भी हो, आप देखते होंगे कि पोल जो होता है तो उसमें 3 वायर आता है, 3 वायर होता है, और जानबूझकर उसमें चौथा वायर नहीं दिया जाता है जो ट्रांसफार्मर से पहले होता है। लेकिन पोल के नीचे यहाँ पे जो लोहे का एंगल होता है, वहाँ से टच करके पोल के नीचे आप देखेंगे अर्थ किया हुआ रहता है, ताकि अगर बाई चांस इसमें करंट आ जाए तो सीधा अर्थ में ज़मीन में चला जाए और किसी को करंट का झटका ना लगे। तो अब उम्मीद है आप समझ चुके होंगे करंट का झटका क्यों लगता है। तो अब हम बताते हैं कि ये जो 3 तो गर्म हो गया, न्यूट्रल जो है ये बनता कैसे है, ट्रांसफार्मर के पास ये बनता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए पोल से 3 फेस ये आ रहा है, 1 फेस 2 फेस 3 फेस, ये ट्रांसफार्मर के अंदर गया, कॉइल होता है उसमें, एक कॉइल, दूसरा कॉइल और ये तीसरा कॉइल। अब ये तीनों कॉइल जहाँ पे आके इंड होता है, और यहाँ से जो एक वायर निकलता है ये आपका हो गया न्यूट्रल। और ये तीनों वायर जो है, तीनों वायर से किसी भी फेस से आप करंट लेते हैं तो ये करंट आता है और वापस ये जाकर न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के द्वारा, और जो वहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है वहाँ पे जाके ग्राउंड में विलीन हो जाता है, घुस जाता है। तो ये पृथ्वी जो है, हमारा जो पृथ्वी है, उसमें आप कितना भी बड़ा करंट का ग्राउंड कर देंगे तो उसमें इतना क्षमता है कि सभी ग्राउंड न्यूट्रल को वो सोख लेता है, वो अपने अंदर ले लेता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो का जो रीजन था, जो इसका थीम था, वो आप समझ चुके होंगे। और पुनः आपसे एक बार फिर से प्रार्थना है कि जो भी हमने इस वीडियो में बताया है, इसका एक्सपेरिमेंट जब तक आपके पास बिजली एक्सपर्ट ना हो, आप इसका एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश ना करें, तभी ये आपके लिए बेहतर होगा। ये जानकारी के लिए अच्छा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए आपके साथ बिजली एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप समझ चुके हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। और हम सभी वीडियो में ये बात नहीं बोलते हैं, तो हमसे रिश्ता बने रहे आपके साथ, इसके लिए सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।